भौबीजाङ्कुरजनना भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। जो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की समस्त निर्यापक श्रवण मुनिराजों की ये तो आपने कहा कि बीच भंवर मत छोड़ना, लेकिन उसके पहले जो एक बात कही शायद आपने गौर नहीं की। तू ही सेठ तू ही साहूकार है, लेकिन सुनो तो ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। और यहाँ ब्याज तो क्या इतना चक्रवृद्धि हो गया तो भी उसके बाद भी तुम और ब्याज चाहते हो। मूलधन से ज़्यादा जब ब्याज हो जाए तो फिर वो मूलधन को वापस लेने की उम्मीद कोई नहीं करता। तुम लोग तो सब बनिए हो। चातुर्मास कितने महीने का होता? 3.5 महीने का। कितने हो गए अब? 6 से ऊपर हो गए। हाँ, मूल से भी ज़्यादा ब्याज हो गया। और भजन में ही गाया जा रहा था ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। अब हम बताओ, एक ही भजन की 2 बातें अलग अलग हैं, हम कौन सी माने? जब तुम अपने मतलब की सुन लिए तो हमने भी अपने मतलब की सुन ली। और एक बात और आई थी बीच में, किसी ने कहा जिंदगी की न टूटे लड़ी। उसके बाद उन्होंने अपने ढंग से कुछ उसमें जोड़ लिया, हमने भी अपने ढंग से एक जोड़ लिया। जिंदगी की न टूटे लड़ी त्याग कर ले घड़ी 2 घड़ी। जब पूरा का पूरा चातुर्मास त्यागमय हुआ तो अब घड़ी 2 घड़ी क्यों? हर घड़ी त्याग का महत्व आपके जीवन में आपके ओज को, आपके तेज को बढ़ाने में कारण बना है। युग के आदि में ही ये घटना जब घट गई कि इस युग के सबसे प्रथम महापुरुष तीर्थंकर आदिनाथ, जिनके जीवन में त्याग का एक वो दृश्य सामने आया जिस दृश्य के बारे में लोग कभी कल्पना भी नहीं करते। श्रावक के रूप में जो त्यागी होता वो त्यागी कम दानी ज्यादा होता। तो वो त्यागी त्याग करना चाहता लेकिन त्याग नहीं कर पा रहा। सुन रहे हैं आप लोग? युग के आदि में घटना घट गई। सोचो, अपन तो पंचम काल के हैं
उसमें भी होंडा सरपणी, उसमें भी शताब्दी 21वीं, उसमें भी रियल इंटेलिजेंसी वाले नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले। वहाँ पर तो सब कुछ उनके अनुकूल, और रियल इंटेलिजेंसी ऐसी कि भद्र परिणाम यदि किसी तीर्थंकर के काल में किसी श्रावकों के होते थे तो आदिनाथ भगवान के काल में होते थे। तो उस वक्त भी वो दानी दान करना चाहते हैं लेकिन दान स्वीकार नहीं हो रहा। ये जब सोचने में आया, लगा आदिनाथ के लाभांतराय कर्म का उदय है, तो बात समझ में आती, वो तो अकेले हैं। एक व्यक्ति का लाभांतराय कर्म का उदय होना उनके लिए लाभ ना दिलाए, लेकिन इतने सारे दान करना चाहते हैं, इन सब का दानांतराय कर्म का कैसा सामूहिक उदय आ गया कि ये दान करना भी चाहते हैं लेकिन दान हो नहीं रहा। बहुत महत्वपूर्ण और चिंतनीय विषय ये है बंधु। अभी तक आपने बहुत सारी चीजें दान कर ली। आहार दान तो बचपन से करते आ रहे, बसति का दान के रूप में आपने अच्छे अच्छे संत निवास बना दिए, और भी औसत दान के रूप में भी आपने औषधालय का एक नवीन रूप सामने ला दिया। आयतनों के दान के रूप में तो बड़े बड़े तीर्थ के दान आपने करके दिखा दिए। उपकरण दान में कल आपका उपकरण दान का महोत्सव भी पूरा हो गया। ये सब कुछ हो गया, लेकिन सोचो योग के आदि में कैसा सामूहिक दानांतराय कर्म का उदय रहा कि लेने वाला छोटा मोटा पात्र नहीं, महापात्र है आदिनाथ भगवान के रूप में, और देने वाले भी छोटे मोटे नहीं, चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, ब्राह्मी सुंदरी हैं, और भी बड़े बड़े विशिष्ट मुकुटबद्ध राजा हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी चक्रवर्ती। तो सिर्फ मात्र चक्रवर्ती देना चाहता हो ऐसा तो नहीं। जब वो देना चाहता है तो मुकुटबद्ध राजा क्यों नहीं देंगे? सब देना चाहते हैं, कुछ तो ले लो। अरे जिनसे हमने ये षटकर्म सीखे, सोचो यदि आज जिस भी तरीके से आप लोग फल फूल रहे हो, यदि वो फल फूल युग के आदि में कैसे उगाए जाते हैं नहीं सिखाया होता तो क्या तुम फल फूल पाते? सोचो यदि वो कृषि का चरित्र आपके सामने नहीं आया होता तो क्या आज आप इतने चरित्रवान बन पाते? क्योंकि श्रावकों के चरित्र और आचरण के लिए कुछ मर्यादाएं भी हैं, और उन मर्यादाओं के लिए आपके ये वस्त्र भी हैं। ये वस्त्र भी निर्माण बिना कृषि के होते क्या? वस्त्र तो पहन लेते, लेकिन वस्त्र में अंदर रहने लायक आप तब बन पाते जब तुम्हारे इस पेट की आग को बुझाने के लिए 11वां प्राण अन्न प्राण होता। 10 प्राण तो बहुत हैं आपके पास, लेकिन 11वां प्राण कौन सा? अन्न प्राण है। ये है नहीं है तो कई बार देखे होंगे आप लोगों ने, अच्छी बढ़िया जैकेट बनवा ली, अच्छा बढ़िया कोट बनवा लिया, और पहनने वाला लकीर चंद है, तो कैसा लगता जैसे खूंटी पर टांग दिया गया। ऐसे ही आपकी दशा हो जाती यदि वो कृषि का विज्ञान नहीं आता। जिन सुंदर सुंदर आपने थालियों के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की पूजन की, यदि ये शिल्प विद्या उस समय नहीं आई होती तो हस्तशिल्प से निर्मित ये थालियां होती क्या? हस्तशिल्प से निर्मित ये आपके हथकरघा के वस्त्र होते क्या? नहीं होते। अरे दुनिया आज सीसीटीवी कैमरे लगवाती है सुरक्षा के लिए, उस समय सीसीटीवी कैमरे की कोई आवश्यकता नहीं। अपने पास हम वार तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई यदि वार करे तो पलट वार करने के लिए विरोधी हिंसा की छूट तुम लोगों ने रख रखी थी। तो वहाँ पर यदि वो ये कला नहीं सिखाते तो तुम्हारे ये विरोधी हिंसा मात्र तुम्हारे संकल्प में रह जाती, लेकिन तुम प्रयोग कुछ नहीं कर पाते। हाँ, सुनते हैं 6 महीने से जिन्होंने बहुत अच्छा अकाउंटिंग का काम किया उनका नाम लिया जा रहा था। सोचो मसीह विद्या नहीं सिखाई होती तो इतना तुम्हारे पास दिमागी नहीं कि इतने सारे दानदाताओं का तुम दान स्वीकार भी कर पाते और लिख भी पाते। किनका उपकार है? असी मृषि कृषि विद्या। अरे सोचो कितनी प्रकार की विद्याएं, और सबसे बड़ी विद्या तो वो जिन्होंने हमारे इस धन के सदुपयोग की
सबसे बड़ी विद्या सिखा दी। और वो भी क्यों ना सिखाते, वो तो भंडारी ऐसे थे जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज था। और उसके बाद ये सब तो हो गया। आज यदि मुंगावली से आप लोगों का पलायन नहीं हुआ है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में भी, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें वाणिज्य करना आता है। तुम्हें वाणिज्य की कला यदि नहीं सिखाई होती तो यहाँ पर एक भी नहीं बैठा होता। और जब यहाँ पर एक भी नहीं बैठा होता तो जिस एक की तुम यहाँ ब्याज पे ब्याज की बात कह रहे हो वो भी बात नहीं कर पा रहे होते। इसका मतलब ये षट कर्म के उपदेश तुम्हारी जीवन शैली को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने जो व्यवस्था बताई है, वो व्यवस्थापक के लिए भी तुम त्याग नहीं कर पा रहे थे युग के आदि में, देना चाहते। अरे सोचो, जब कोई छोटा सा कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर उपकार कर दे तो तुम्हारा लगता है कि हमारा जीवन उनके लिए ऋणी हो गया। बोलते कि नहीं बोलते? कल कोई बोल रहा था, महाराज हम ऋणी हो गए, ये हो गए, वो हो गए, समाज ऋणी हो गई, ये सब कुछ। छोटा सा कोई ने समय दे दिया, उपकार कर दिया तो तुम पूरी समाज ऋणी हो गई। उस समय सोचो, पूरी जीवन की व्यवस्था सिखा दी, पूरा संसार उनका ऋणी हो गया। संसार ऋणी होने के पश्चात भी उनके ऋण को चुकाने के लिए इतना सा नहीं कर पा रहा था कि वो निकले आहार के लिए। और हम अपने धन का तो क्या, अपने इस नश्वर अन्न का भी सदुपयोग कर पाए, क्योंकि गृहस्थ पाप से लिप्त है। पाप से लिप्त व्यक्ति स्वयं उसका उपार्जन करके वो स्वयं उसका अर्जन करने लग जाए तो पाप से ही कमाया और पाप में ही लग जाए। पापी की कमाई पापी के काम आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन पापी की कमाई यदि पाप जो छोड़ चुके हैं उनके लिए कुछ भी काम आ जाए तो लगता है इससे बड़ी निधि तो चक्रवर्ती के पास भी नहीं। लेकिन वो करना चाहते हैं, काम नहीं आ रहा। एक बार प्रयास किया, हो सकता है पहले राउंड में हमें बाहर कर दिया गया हो। दूसरी बार प्रयास किया, लीग राउंड से बाहर होने के बाद हो सकता है किसी दूसरे राउंड में नंबर लग जाए, नहीं सेमीफाइनल में। अरे जब लीग राउंड में ही नंबर नहीं मिला तो सेमीफाइनल की बात सोचते क्यों हो। फाइनल राउंड नंबर नहीं लगा, एक हफ्ते लगातार हो गया, नहीं दे पा रहे। सोचो तुम्हारे सामने से एक दिन साधु निकल जाए, ऐसा लगता है कि सब कुछ तो हम करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में क्या है। बहुत अलग दृश्य होता है उस समय 10 बजे का। हाँ, आप लोग के चेहरों को हम सब प्रकार से पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। अब उस समय मजबूरी ये कुछ बोल नहीं पाते, और जब सब इकट्ठा कर लेते तो एक आध दिन कभी बोल देते हैं। तो ऐसा ही है उस समय दृश्य, स्कैनिंग इतनी शार्प हो जाती है हमारी। महाराज हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे। भैया तुम ही उम्मीद लगाए बैठे थे, दूसरा भी तो लगा के बैठा था। महाराज वो तो लगा के बैठा था, लेकिन हमें तो उससे भी ज़्यादा समय हो गया था। समय की बात करता है, समझदारी की बात कर। 6 महीने हो गए तो क्या हम इस लायक भी नहीं है कि इस लाइन में अंतिम भी नंबर हमारा लग पाए? देखो तुम इस लायक हो कि नहीं हमें नहीं मालूम, इसका उत्तर तो तुम पूछो सौधर्मेंद्र से, जिसने अपने को इतना लायक बना दिया कि तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों को पूरा का पूरा अगुवाई के साथ कराने का श्रेय पूरे स्वर्गों के इंद्रों में खुद के नाते कर लिया, खुद के खाते में कर लिया। इससे बड़ा तुम लायक क्या मानो किसी के लिए? संसार में सबसे बड़ा लायक यदि कोई है तो सौधर्मेंद्र, जिसने 5 कल्याणकों को मनाने का श्रेय प्राप्त कर लिया। लेकिन उसके लायक होने के बावजूद भी एक नालायकी समझ में आ जाती। इसको नालायकी ना कहा जाए, लायक नहीं, उसी का नाम नालायक है, इसको अपशब्द ना कहा जाए। एक नालायकी उसकी समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई महाराज? सोचो, तप कल्याणक के पश्चात जब वो तैयार रहता है, अब तो देखो बिल्कुल दुनिया समझ जाएगी कि मैंने जो किया है वो किसी ने नहीं किया।
और मैं सबसे आगे खड़ा हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर के और युवावस्था तक, और युवावस्था से लेकर के राज्यावस्था तक, और राज्यावस्था से लेकर तब तक जब तक ये दीक्षा नहीं लेते, सब कुछ वस्त्र आभूषण धन पानी भोजन पानी सब मेरे ही द्वारा दिया गया। और छोटा मोटा नहीं कि करी और या लचका हो, दिव्य दिव्य अमृत के रूप में स्वर्गों से लाके दिया गया। और कृतम उपकारम न विस्मरंती साधवा, किए हुए उपकार को सज्जन लोग कभी भूलते नहीं। और ये तो सज्जन क्या, ये तो महापुरुष हैं, और महापुरुषों में ही सज्जनों में ही क्या, अब तो ये साधु बन चुके हैं। ये मेरा इतना उपकार तो जताएंगे कि कम से कम पहले दिन तो मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। नहीं, बहुत उम्मीद में था। और जब अति अपेक्षा कर लो और वहां पर यदि आपकी अपेक्षा पूरी ना हो, तो इससे बड़ी उपेक्षा दुनिया में कुछ नहीं होती। इसकी समीक्षा करने वाले समीक्षक भी इसके बारे में कहते हैं कि इसके साथ गलत हुआ। हाँ, जब शुरुआत में ही खड़ा होगा, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और आदिनाथ निकल गए होंगे, पहले ही राउंड में किरकिरी हो गई। हाँ, जो कल तक कुरकुरे की बात करता था, आज उसकी किरकिरी हो रही है। एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक पक्ष नहीं, एक महीने नहीं, लगातार 6 महीने होती रही। उसके बावजूद भी 6 महीने बाद भी, जैसे 6 महीने नहीं, वैसे 7 महीने 13 दिन की बात है, क्योंकि कुल मिलाकर के चैत बदी 9वीं दिना, हाँ, इस दिन उनका दीक्षा हुई। और बैसाख शुक्ल तृतीया, इस दिन उनका प्रथम पारणा हुई। तो लगभग कितने हो गए, 13 महीने 7 दिन, 13 महीने 7 दिन लगभग। हाँ नहीं, चैत से लेकर के अगले साल के बैसाख तक 13 महीने 7 दिन लगभग हुए। इसमें 6 महीने तो बैठे रहे, वो ध्यानस्थ रहे, लेकिन बाकी जो शेष समय था 7 महीने और 7 दिन का, ये पूरा का पूरा आपके सामने आते रहे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। कैसा तीव्र दानांतराय कर्म का उदय। तुम लोगों का दानांतराय कर्म का क्षयोक्षम तो फिर भी 7 महीने 7 दिन में हो गया, लेकिन उस सौधर मिंद का जिसने सबसे बड़ा श्रेय प्राप्त किया इस युग के आदि में, वो तो उस आपके क्षयोक्षम के आगे भी लाचार खड़ा पाया। कातर निगाहों से देख रहा है कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि सब कुछ जीवन भर लुटाने के पश्चात भी, और जीवन भर तो क्या, इनके जीव को माँ के गर्भ में आने के पहले से लुटाना प्रारंभ कर दिया है। अब तो कम से कम कुछ ऐसा हो जाता कि मेरे लिए अभी तक इनके गृहस्थ जीवन के असंयम को पोषण करने वाले तो सारे उपकार हो गए, क्योंकि जब तक संयम ही नहीं बने तब तक जो कुछ भी लगाया उस सौधर्मिंद ने सब असंयम के पोषण में लग गया। चाहे तुम आभूषण लाके दो स्वर्गों से, चाहे वस्त्र लाके दो, चाहे भोजन लाके दो, चाहे सुविधाएं लाके दो, बताओ काय के पोषण में लगा, संयम के, घोर असंयम के पोषण में लग गया।